बदीन पुलिस का अनोखा कारनामा एहतजाज करने पर सैलाब मुतासरीन पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। मुतासरीन के एहतजाज और शगाफ की कवरेज करने पर 2 मकामी सहाफियों पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया। शहर भर में शटर बंद हड़ताल। पानी से लड़ने वाले अब बीमारियों से नब्रदाज़मा। सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। हजारों अफराद गैस्ट्रो, डायरिया, मलेरिया और जल्दी बीमारियों में मुब्तला। लाखों मुतासरीन ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सैलाब मजीद 7 इंसानी जिंदगियां निकल गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 1576 हो गई। 8,03,400 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। 13,903 किलोमीटर सड़कें, 392 पुलों को नुकसान पहुंचा। NDMA ने नई रिपोर्ट जारी की थी। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो गया। शहरी कीमतों में इजाफे के बाइस परेशान दिखाई देने लगे। फैसलाबाद शहर के बीचों बीच गुजरने वाले नाले ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। नाले की छत का बजट मंजूर होने के बावजूद नाले की छत का काम मुकम्मल न हो सका। नाले में शहरियों के गिरने के हादसात भी मामूल बन गए। करतारपुर में बाबा गुरु नानक देव जी की 483वें बरसी की 3 रोज़ा रसूमात आज इख्तिताम पजीर होने लगी। आखिरी रोज का आगाज खुसूसी दुआओं से किया गया। इख्तितामी दुआ में शिरकत के लिए मुल्क भर समेत राहदारी के जरिए भारतीय यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है और पिंड दादन खान में ऑल पंजाब फुटबॉल टूर्नामेंट के इख्तिताम पर रंगारंग तकरीब का इनेकाद। टूर्नामेंट में पंजाब भर से 1 दर्जन से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल चकवाल ने जीत लिया। अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आयशा सलमान। खबर शामिल करेंगे बदीन से। बदीन पुलिस का अनोखा कारनामा सामने आया है। एहतजाज करने पर सैलाब मुतासरीन पर एक और मुकदमा दर्ज कर दिया है। एहतजाज की कवरेज करने पर मकामी 2 सहाफियों पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुतासरीन ने इंतजामिया के खिलाफ शगाफ ना पुर करने पर धरना दिया था। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मुर्तज़ा मीमन हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा मीमन, जो एहतजाज कर रहे थे सैलाब मुतासरीन, अब उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है? जी, पिछले 6 दिन से जो है टांडोबागो तहसील की 6 यूनियन काउंसिल जो पानी से मुतासर है, सैलाबी पानी से, वो जो है सरकूल शहरा पर धरना दिए बैठे थे कि उनकी पानी का निकास किया जाए और शगाफ बंद किया जाए। गुज़िश्ता रोज वहाँ के जो है पानी के गुजरगांव पे कब्जे करने वाले जो वडेरे हैं, उनके लोगों ने वो मुतासरीन के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें 7 मुतासरीन शदीद जख्मी हो गए और उनकी जितना भी सामान था वो तोड़ फोड़ कर ले गए। और बदीन पुलिस खामोश तमाशे देखती रही और जैसे ही वो हंगामा खत्म होने के बाद रात को बदीन पुलिस ने 70 मुतासरीन के खिलाफ जो है खोसकी थाने पे जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मैं आपको बताता चलूं कि 2 दिन पहले पंगरो शहर में जिले इंतजामिया की तरफ से जो मुतासरीन के लिए इमदादी राशन तकसीम किया जा रहा था, वहां पर पुलिस की तरफ से औरतों के ऊपर जो है लाठीचार्ज करने से वो मुतासरीन मुस्तैद हो गए। उन्होंने पुलिस पे पथराव किया था, जिसमें 3 पुलिस एहलकार है, 1 रेंजर्स का एहलकार जो जख्मी हो गए थे। पंगरेव थाने के ऊपर 150 सैलाब मुतासरीन के खिलाफ जो है FIR काट दी गई है और इस वक्त सैलाब मुतासरीन की मदद करने की बजाय उनके घरों में से पानी निकालने की बजाय सिंध गवर्नमेंट और जिले इंतजामिया की तरफ से उनको हरासा किया जा रहा है कि वो किसी भी तरीके से रोडों से जो निकल जाएं, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया में जो है मीडिया पे हुकूमत पाकिस्तान की और सिंध हुकूमत की बदनामी हो रही है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि बदीन के जो सहाफी जो कवरेज कर रहे थे इस पूरे वाकये की, उसमें पंगरेव के 2 सिंधी टीवी चैनल के जो है रिपोर्टर है, उनके खिलाफ भी जो है ये FIR दर्ज की गई है, ताकि मीडिया के लोग सहाफी भी इसी वाकयात की जो है वो कवरेज नहीं कर सकें। जी ठीक है मुर्तज़ा मीमन, बहुत शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ेंगे। झड्डू शादी इलाज के मकाम पर शगाफ पड़ने का ये मामला है और इंतजामिया की जानिब से ताहाल शगाफ बंद नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से मुतासरीन को मुश्किलात का सामना है। मजीद वहाँ क्या सूरत हाल है बताएंगे हमारे नुमाइंदे अजीम आराइन। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं पुरान डोरो के मुकाम वज़ीर सरकानी के गांव वज़ीर सरकानी के पास RD नंबर 4 में, जहां पर जो है वो इस शगाफ को पड़े हुए 20 रोज़ गुजर चुके हैं। महकमा आबाशी के अमलदारों की जानिब से इस शगाफ को एक दफ़ा पुर किया गया था, बल्कि जबकि वो दोबारा उसी रात को दोबारा टूट चुका था। तो अब भी आप महकमा आबाशी की जानिब से इस जो है वो शगाफ को बंद करने का काम तेज़ी से जारी है। अगर हम बात करें इस शगाफ से होने वाले नुकसानात की, यहाँ पर हज़ारों एकड़ पर खड़ी जो लोगों की फसलें हैं वो भी तबाह हुई हैं, जिस वजह से जो है वो लोगों को जो शदीद नुकसान पहुंचा है। और अब इससे अगर शगाफ की हम बात करें तो महकमा आबाशी की जानिब से शगाफ को पुर करने के काम जो है वो तेज़ी से जारी है। और महकमा आबाशी के अमलदारों के मुताबिक ये शगाफ कल तक जो है वो बंद कर दिया जाएगा। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि सैलाब मुतासरीन अब फाका कुशी पर मजबूर हो गए हैं। लोगों का कहना है कि बच्चे भूख से मर रहे हैं। इमदाद की तकसीम में बद इंतजामी के बायस दिल दहला देने वाले वाक़यात पेश आ रहे हैं। आटे के लिए खींचा तानी करते हुए एक बुजुर्ग खातून का बाजू टूट गया। मुतासरा इलाकों में मच्छरों की बहुतात है, जिससे बीमारियां आम होने लगी हैं। पीने के साफ पानी और खुराक के अलावा सेहत और सफाई के भी मसाइल अलग हैं। इसी पर यह रिपोर्ट। सैलाब से बच जाने वाले भूख और वबाई अमराज से निढाल। घर बार लुट जाने के बाद बच्चे, बूढ़े और खवातीन फाका कशी पर मजबूर हैं। इमदादी सामान की गैर मुंसिफाना तकसीम, करप्शन और जखीरा अंदोजी की शिकायत आम हैं। कई इलाकों में सैलाब मुतासरीन दाने दाने को मोहताज हैं। खैरपुर के इलाके कोटडीजी में दिल दहला देने वाला मंजर देखने में आया। एक खातून आटे के लिए चिल्लाती रही, दीगर अफराद इससे आटा छीनते रहे। इमदाद की तकसीम में बदनज़मी भी अरूज पर है। आटे के हसूल में खींचातानी के दौरान बुजुर्ग खातून का बाजू टूट गया। बुजुर्ग खातून ने बताया घरों में कई फीट पानी जमा है, बच्चे भूख से मर रहे हैं। दूसरी जानिब सैलाबी पानी में मच्छरों की बहुतात से बीमारियां भी बढ़ रही हैं। कैंपों में गैस्ट्रो, मलेरिया और डेंगू के अमराज फूट पड़े, लेकिन अद्वियात का फुकदान और तिब्बी अमले की शदीद किल्लत भी है। सैलाब ज़दा इलाकों में एक खेमे में 5 से 8 अफराद रहायश पजीर हैं। पीने के साफ पानी और खुराक के अलावा सेहत और सफाई के मसाइल भी आम हैं। बाज़ इलाकों में कुछ पानी उतरने के बाद कश्ती सर्विस बंद कर दी गई है, लेकिन रास्ते अब भी पानी में डूबे हुए हैं, जिससे लोगों को आमदोरफ्त में शदीद परेशानी है। उधर बदीन में मच्छरों की अफजाइश से वबाई अमराज फूट पड़े हैं। सैलाब मुतासरीन सड़कों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। DHQ इंडस अस्पताल में डेंगू, मलेरिया और गैस्ट्रो में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा, जबकि तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बीमारियों की रोकथाम के लिए पानी की निकासी का अमल यकीनी बनाया जाए और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। रिपोर्ट करेंगे मुर्तजा मीमन। बदीन में सैलाब मुतासरीन सड़कों पर पनाह लेने पर मजबूर। मच्छरों की अफजाइश से वबाई अमराज फूट पड़े। डेंगू, मलेरिया और गैस्ट्रो में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। DHQ इंडस अस्पताल में मलेरिया के 340 और डेंगू के 115 केसेस रिपोर्ट हो चुके। डॉक्टर्स का कहना है कि बीमारियों की रोकथाम के लिए पानी की निकासी का अमल यकीनी बनाया जाए और मुतासरीन मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। तो हमारे पास डेली बेस पे डायरिया के केसेस सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, उसके बाद मलेरिया है और उसके बाद डेंगू है। बच्चों में डेंगू ज़रा शरह उसकी कम है, पर बड़ों में वो बहुत ज़्यादा शरह बढ़ती जा रही है। 325 केसेस हमारे पास जो है ना मलेरिया के रिपोर्ट हो चुके हैं। मुतासरीन ने हुकूमत से अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात बेहतर करने और हंगामी तौर पर बुनियादी इक़दामात करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मुर्तजा मेमन, न्यूज़ बदीन। आगे बढ़ेंगे। सेवन शरीफ और गिरदोनवा में पानी की निकासी न होने पर वबाई अमराज फूट पड़े हैं। शहरी गैस्ट्रो, डायरिया और जल्दी बीमारी में मुब्तला होने लगे हैं। सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट में बेड्स की तादाद भी कम पड़ गई है, जबकि दूसरी जानिब अस्पताल में अद्वियात की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे हैदर अली बलोच।
बिल्कुल मंछर झील का पानी या जो बदबूदार पानी है वो आने के बाद सेवन शरीफ तहसील में जो सैलाब मुतासरीन और जो सेवन शरीफ के शहरी हैं उनमें गैस्ट्रो डायरिया मलेरिया और दीगर अमराज फैलने लगी हैं। यहाँ पर शहरियों का कहना है जो सेवन शरीफ में महकमा पब्लिक हेल्थ और इंतज़ामिया की जानिब से जो पानी सप्लाई किया जा रहा है वो पानी पीने के लायक नहीं है। पानी में जो गंद है और दीगर चीज़ें शामिल हैं। यहाँ पर जो सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेवन शरीफ में मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जो एक बेड पर 3 से 4 मरीज़ ज़ेर इलाज है, उनमें गैस्ट्रो डायरिया और मलेरिया जैसे अमराज हैं। और यहाँ पर जो इंतज़ामिया की बात की जाए, इंतज़ामिया की जानिब से ज़्यादातर इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही। और यहाँ पर जो एक जो बेड पर कंडीशन है, मरीज़ों को दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ रही हैं। यहाँ पर जो दवाइयों की किल्लत ज़्यादा हो गई है। यहाँ पर जो पेनाडॉल टेबलेट है बुखार की वो और जो दीगर चीज़ें हैं वो मिलने को नायाब हैं। जी उधर नौशहरा में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी की निकासी का अमल शुरू न हो सका। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। शहरियों का इंतजामिया से जल्द पानी की निकासी का मुतालबा सामने आया है। मजीद बता रहे हैं शाहरुख खान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हसनाबाद में, जहाँ पर आप मेरे अकबर देख सकते हैं कि सैलाब से मुतासरा घरों में जो बाहर यहाँ पर अब भी पानी खड़ा हुआ है। यहाँ पर कम से कम 8 फुट तक पानी आया हुआ था। मौजूदा जो सूरत हाल है, यहाँ पर जो रहने वाले शहरी है उनका यही मुतालबा है कि इस मौजूदा पानी से काफ़ी जो है बीमारियाँ फैलने का खदशा है, जिनमें डेंगू, पेट ख़राब और यहाँ पर के टाइफाइड और स्किन का ज़्यादातर यहाँ पर जो बीमारियां फैल रही हैं। यहाँ पर DHQ कॉम्प्लेक्स में जो ज़्यादातर मरीज़ आ रहे हैं यही सैलाब मुतासरीन, जहाँ पर ये पानी अभी भी मौजूद है। जहाँ पर हसनाबाद, शेखाबाद और जो यहाँ पर साइड के जितने भी इलाके जिससे सैलाब से मुतासरा इलाकों में काफ़ी जो बीमारियाँ यहाँ पर फैल चुकी है। मौजूदा यहाँ पर शहरियों का यही मुतालबा है कि हुकूमत वक्त से कि यहाँ पर हमारे लिए निकासियाब का कोई बंदोबस्त करे ताकि यहाँ से ये पानी निकल सके, क्योंकि काफ़ी बीमारियाँ यहाँ पर फैल चुकी है, जिनमें बच्चे, खवातीन काफ़ी स्किन की बीमारियों में यहाँ पर मुब्तला हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में लोअर दीर का सयाहती इलाका सैलाब ने उजाड़ कर रख दिया है। कई राब्ता पुल पानी में बह गए हैं और कई देहातों का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नवाब बादशाह। ये है खैबर पख्तूनख्वा का इलाका लोअर दीर। कभी ये सयाहों की तवज्जो का मरकज था, लेकिन हालिया सैलाब ने शहर को उजाड़ कर रख दिया। लोअर दीर में 8 राबिता पुल और कई किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा, लेकिन दरियाई पंचकोड़ा पर 2 राबिता पुल मुकम्मल तौर पर दरियाबुर्द हो गए। 20 से ज्यादा देहातों का जमीनी राबिता मुनक़ता हो गया। मकीनों ने दरिया अबूर करने के लिए आरजी इंतजाम किया है, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे की वजह बन सकता है। दरिया पार करने के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। मुकामी लोगों ने अपनी मदद के तहत यह जूरा बनाया हुआ है। हमारे बच्चे, बूढ़े और औरतें रोज़ाना की बुनियाद पर ये दरिया पार करते हैं। यहाँ पे इस साइड पे भी स्कूल है, उस साइड पे भी स्कूल है। यहाँ मतलब फीमेल को और मेल को और खासकर बच्चों को बहुत दुश्वारी होती है। लोअर दीर के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुबैर खान नियाजी ने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मंसूबा तैयार कर लिया गया है, जिस पर बहुत जल्दी अमल दरामद शुरू हो जाएगा। हमारे रिहेबिलिटेशन में 8 ब्रिजेज हैं और इसी तरह 30 से ज़्यादा रोड हैं, तो उनकी रिहेबिलिटेशन का जो अनाउंसमेंट है वो आज या कुछ दिनों में इंशाल्लाह हो जाएगी। मकामी लोगों का कहना है कि इस पुल को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए ताकि उनका मसाइल हल हो। कैमरा टीम के साथ नवाब बादशाह, न्यूज़ खाल, लोअर दीर। बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में तमाम लोग मुश्किलात से दो चार हैं, लेकिन ख़वातीन की मुश्किलात ज़्यादा हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में काम करने वाले समाजी कारकुनों का कहना है कि दीगर मुश्किलात के अलावा मुआशी तंगदस्ती के बायस ख़वातीन घरेलू तशद्दुद का निशाना भी बन रही हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में ख़वातीन मुश्किलात में गिर गईं, क्योंकि इनकी जिम्मेदारियों की अदायगी में कोई कमी नहीं आई। सैलाब से मुतासरा इलाकों में काम करने वाली समाजी कारकुन अमीदा नूर कहती हैं कि दीगर मुश्किलात के साथ साथ ख़वातीन कम खुराकी का शिकार हैं। ख़वातीन में न्यूट्रिशन की बहुत कमी है। फूड तो उन लोगों तक थोड़ा बहुत जो राशन मिल रहा है उसमें जो है वो चीज़ें नहीं हैं जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हों और उनको जो है वो ग़िज़ाई कमी को ख़त्म कर सके। अमीदा नूर के मुताबिक माशी तंगदस्ती के बायस वो घरेलू तशद्दुद का निशाना भी बन रही हैं। मुआशी तंगदस्ती का जब सामना करते हैं तो फिर उनके अंदर जो है हाकिमियत आ जाती है और वो सबसे कमज़ोर जो सेगमेंट है वो औरत ही है, तो उस पर जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस होता है। अमीदा नूर ने इस खदशे का इज़हार किया है कि ग़िज़ाई किल्लत के बायस माँ और बच्चों की शरह अमवात में इजाफा हो सकता है। कैमरामैन यासीन खान के साथ असमत अमान सुमलानी,
नियो क्वेटा। हालिया बारिशों से बड़े पैमाने पर सैलाब के बाइस फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है और रही सही कसर कपास माफिया ने पूरी कर दी है। आम मार्केट में कपास फीमन 12,000 रुपये फीमन मुकर्रर है, जबकि खुशदार में जमींदारों से कपास फीमन 9,000 से 10,000 रुपये में खरीदी जा रही है, जिससे काश्तकार तबका खासी मुश्किलात से दो चार है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं इल्ताफ हुसैन बाजोई। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ काश्त खड़ी फसलें तबाह हो गयीं। जिला खुशदार में कपास डीलर माफिया काश्तकारों को लूटने लगे। काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना। काश्तकारों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से कपास की कीमतों पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, जबकि डीलर माफिया 10,000 फीमन कपास खरीद रहे हैं। आपकी वजह से हमारा नुकसान भी हो चुका है। दूसरा यही है, कपास लेके आ रहा हूँ, जो रेट आलमी रेट जो है, हमारे रेट भी नहीं मिलते हैं। मन मनाई अपने पसंद से कभी 9,000 है, कभी 10,000 है। हमारे घर जमींदारों के तबाह, फसलात तबाह, ज़मीना तबाह, उसके बावजूद भी उनको रिलीफ नहीं मिल रहे हैं। तो हम हुक्म वाला से अपील करते हैं कि साफ ज़्यादा कि तो कोई फायदा ही नहीं है इन्हें। काश्तकारों का मजीद कहना है कि महकमे ज़राअत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं दिया गया, जबकि काश्तकारों ने इंतजामिया से डीलर माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन समीउल्लाह के साथ अल्ताफ हुसैन बाजोई, खुशदार। उधर संजावी में सैलाब मुतासरीन में मुख्तलिफ सियासी, समाजी और फलाही तंजीमों की जानिब से इमदाद का सिलसिला जारी है। फलाही तंजीम की जानिब से 2,000 मुतासरीन में खैमे और राशन तकसीम किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ख्याल मोहम्मद दोमर से। जी बिल्कुल, आलिया मानसून बारिशों से ज़ियारत की तहसील सिंजावी भी शदीद मुतासर हुआ था। इसी बारिशों से सिंजावी की 85% कच्चे मकानात मुनद्दम हो गई। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, सर्दियाँ शुरू होने से कबल सिंजावी की जो मुतासर होने वाले इलाकों में मुख्तलिफ सियासी, समाजी और फलाही इदारों की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ भी शुरू कर दी गई। इस वक्त भी सिंजावी की 2,000 से ज़ायद ख़ानदानों में एक फलाही इदारे की जानिब से राशन, खेमे और दिगर खुश्क मेवजात तकसीम कर रहे हैं। इस फलाही इदारे की सरबराह आता मोहम्मद उमर मेरे साथ मौजूद है। मजीद इनसे जानते। इस वक्त हम 2,000 ख़ानदानों में आटा, खेमा, राशन, ये चीज़ें हम तकसीम कर चुके हैं और हमें पता चला कि यहाँ पे कैस्ट्रो की बीमारी और एजी की बीमारी है। उस सिलसिले में हम बहुत ज़्यादा अद्वियात लेके आए और बच्चों की चीज़ें लेके आए, दूध वगैरह। जिनका भी कहना है कि कैस्ट्रो और दिगर वबाई अमराज से मुतासर होने वाले इलाकों में 2 दिन बाद प्री मेडिकल कैंप भी लगाई जाएगी। इस प्री मेडिकल में मुख्तलिफ अमराज के डॉक्टर मौजूद होंगे, वो मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम करेगी। और अब कुछ बात करें महंगाई की। फैसलाबाद में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर गर्म मसाला जात समेत मुख्तलिफ अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है। शहरी कीमतों में इजाफे के बायस परेशान दिखाई देते हैं। फैसलाबाद में सूरत हाल क्या है, बताएंगे शौकत वट्टू। हाँ जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर पर भी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो शदीद परेशान है। यूटिलिटी स्टोर पर भी जो है वो लाल मिर्च, हल्दी, नमक, धनिया और दीगर जो गर्म मसाला जात हैं उनकी कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। इसके साथ साथ सब्सिडी वाली चीज़ें थी जिनमें चावल, दालें, घी, आटा, उनकी अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो कमी है, किल्लत है। महंगाई इतनी ज़्यादा कि जब भी स्टोर पे कोई चीज़ मिलती नहीं है, ना आटा मिलता है ना घी मिलता है। वो कहते हैं कि दूसरी चीज़ लो, मसाला जात भी नहीं मिलता। आते बस ऐसे ही यूज़ होकर चले जाते हैं। 15-20 दिन हो गए, कभी आते कभी चले जाते। लाइन इतनी लंबी लगती है, जब करीब आते हैं वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं है। रास्ते कार्ड लेकर सब कुछ लेकर तो मिलता भी कुछ नहीं है। और 10% सब्सिडी वाली अशिया भी जो है यूटिलिटी स्टोर से नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनको वापस जो है वो मायूस लौटना पड़ता है। इसके साथ साथ जो है वो दीगर अशिया खुर्दनोश जिनमें गर्म मसाला जात और दीगर चीज़ें हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है। जी बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे हैदराबाद का। हैदराबाद में महंगाई का सुनामी आ गया है और सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। सब्जियों के नर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने जीना दोभर कर दिया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नासिर शेख। जी, सिंध में हालिया बारिशों और सैलाब की वजह से सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू सब्जी मंडी में और यहाँ पर जो है हमारे साथ मौजूद यहाँ के अहदेदार हैं। जी बताइएगा, ये सब्जियों की कीमतें इतनी तेज़ क्यों हो गई हैं? बरसातें इतनी हुई हैं, फसलें सारी तबाह हो गई हैं। जो लगी हुई थी सारी लगी हुई भी ख़राब हो गई हैं और जो बीज लगाया था ज़मींदारों ने वो भी सब ख़त्म हो गया है। तो इंपोर्ट होती है, दूसरे शहरों से भी आती है, प्याज आती है बलूचिस्तान से, आलू आता है पंजाब से,
तो वो आने में भी दिक्कत हुई है, रास्ते बंद थे इसलिए रेट ऊपर। ये इनका कहना है कि बारिशों और सैलाब की वजह से जो एक तो रास्ते बंद है, दूसरे कि फसलें तबाह हुई हैं और इसके जो असरात हैं वो आने वाले 6 और 7 और 8 महीने तक रहेंगे। यहाँ पर जो है वो कीमतें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। जी। उधर बलूचिस्तान में सैलाब के बायस मुतासर होने वाले रेलवे ट्रैक बहाल नहीं किए जा सके। कुलियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मजीद तफसीलात बताएंगे असमत अमान समलानी। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में 3 माह तक जो है बारिशों का सिलसिला जारी रहा। बारिशों और सैलाबी रेलों से बलूचिस्तान में कौमी शाहराहें बह गई, राब्ता पुलें टूट गई। इसी तरह यहाँ पर कई हज़ार मकानात मुनद्दम हो चुके हैं। इसी तरह यहाँ पर अब तक जो है कई अफराद जामबाग हो चुके हैं और ज़ख्मी भी हो चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो है जो सैलाबी सूरत-ए-हाल में रेलवे का निज़ाम भी जो है गुज़िश्ता 1 माह से दरम बरम हो चुका है। बोलांग के मकाम पर ये जो रेलवे ट्रैक है, पुल है, ये भी टूट चुकी है। जबकि यहाँ पर जगह जगह से यहाँ पर जो है जो रेलवे ट्रैक है ये मुतासर हो गई, जिसके बाद बलूचिस्तान में जो 3 ट्रेनें चलती थी ये भी बंद हो गई हैं। यहाँ पर भी हमारे साथ कुली मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं। अच्छा बताए, 1 माह से ये जो ट्रेनें बंद है, आप लोग के कितने मुश्किलात में इजाफा हुआ? बहुत हो गया सर, हम लोगों का, हमारा रोज़गार यही था। हम लोग सुबह को कमा के शाम को अपने घर ले जाते थे, बच्चों को खिलाते थे, लेकिन अभी ट्रेनें बंद हो गई हैं। हम लोगों का मुश्किल हो गया सर सफ़र गुज़र। जबकि वफाकी वज़ीर रेलवे जो है साद रफ़ीक कोयटा है, तो उनका कहना है कि कोयटा टू तफ्तान जो ये ट्रैक है इसे जो है 30 सितंबर तक जो है बहाल कर दिया जाएगा। जबकि बोलान के मकाम पर जो ट्रेन है जिससे कोयटा से कराची, लाहौर, पेशावर जाने वाली ट्रैक है, इसमें जो है वक्त बताया नहीं जा सकता।